ठीक है, चलिए। तो छठा भाव क्या है? नौकरी है। सातवां भाव क्या है? बिजनेस है। जैसे छठे भाव से हम सेवा देखते हैं, तो सेवा को कैसे लेते हैं? सेवा को हम लेते कैसे हैं? हम सेवा कहीं दे रहे हैं, वहां से हमें पैसे मिल रहा है, तो वो क्या सेवा है? वो जॉब है हमारी, वो नौकरी है। एक सेवा, जिस सेवा से हमें किसी भी प्रकार कुछ लाभ नहीं हो रहा है, वो सेवा कब हमें करनी है? किसी उपाय के लिए, किसी चीज के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? नौकरी देख रहे हैं। तो छठा भाव नौकरी होता है प्रिंस जी, और सातवां भाव बिजनेस होता है। ठीक है, छठे भाव को हम नौकरी के लिए लेते हैं क्योंकि सेवा का स्थान है वो, और डेली रूटीन का है। तो हम अपने बिजनेस में डेली रूटीन को नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अपने मन से चलूंगा, अपने आप से चलूंगा। ठीक है, वो मेरा है। मुझे जाना हो तो हम जाएंगे, आना हो तो हम आएंगे। वहां डेली रूटीन नहीं काम कर रहा है। छठा भाव डेली रूटीन है। तो यदि हम नौकरी में जा रहे हैं, तो मुझे अगले के मन से, अगले के हिसाब से चलना होगा, और डेली डेली बेसिस पे मुझे काम करना है, अगले के साथ डेली आना जाना है। तो जो काम हम डेली कर रहे हैं ना, प्रतिदिन जिस काम को कर रहे हैं, वह छठा भाव होता है। तो इससे आप देख सकते हैं, जो तो इससे आप यह देख सकते हैं स्पष्ट रूप में कि भाई डेली, एक डे टू डे काम हो गया, दूसरा डेली रूटीन हो गया। तो रूटीन में हम नौकरी में जाते हैं, डे टू डे जाते हैं। तो इसलिए ये छठा भाव सेवा का भाव, तो हम वहां जा रहे हैं तो अगले को फिजिकली या मेंटली वहां सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम नौकरी कहते हैं। सातवां भाव बिजनेस है हमारा। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है डे टू डे जो हमारा इनकम है, सातवां भाव उसे दिखा रहा है। तो डे टू डे इनकम हमें कहाँ होता है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो डे टू डे इनकम हमें होता है कहाँ? बिजनेस में होता है। कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसे डे टू डे इनकम मिलते हैं, डे टू डे उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में, इस स्थिति में वह बिजनेस कर रहा है, और ये आपका नौकरी कर रहा है। यह तो आपको समझ में आ गया, छठा और सातवां। तो यहाँ हम यह देख रहे हैं कि छठा और सातवां दोनों भाव आ रहा है, अर्थात यह बिजनेस भी करेगा और नौकरी भी करेगा। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वह बताएंगे, क्या यह व्यक्ति नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, दोनों में से क्या करेगा, सबसे ज्यादा क्या करने के चांसेस हैं एक व्यक्ति के? यह बताइए। बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस, बिजनेस क्यों करेगा? क्योंकि सातवें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि आ रही है। जो मूल त्रिकोण राशि शनि की है 11वीं, वह सातवें भाव में आ रही है। तो इसलिए यह व्यक्ति मेजर जो है वो ज्यादा काम, इसका जो जीवन होगा ना, उसमें मान ली इसका जीवन 80 साल का है, तो यह 25 से 30 साल बिजनेस करेगा, 10 साल या 20 साल जो भी है वह नौकरी करेगा। ज्यादा यह बिजनेस करेगा, नौकरी कम करेगा। यह क्लियर हो गया। तो यह हम देख रहे हैं कि सातवें भाव का स्वामी, अब तो हमें एक भाव को पकड़ना है, दो भाव हम पकड़ रहे थे। ठीक है, तो मूल त्रिकोण में हमें सातवां मिल गया। ठीक है, तो उससे हम सातवें भाव को पकड़ के चलें, तो यह व्यक्ति बिजनेस करेगा। और सातवां भाव क्या है? सातवां भाव पार्टनरशिप है। तो यह जब भी बिजनेस करेगा तो पार्टनरशिप पे करेगा। ठीक है, यदि पार्टनरशिप नहीं होगी, तो इसका जो लाइफ पार्टनर होगा वह इसके बिजनेस को हैंडल करेगा। इसका जो लाइफ पार्टनर होगा वह इसके बिजनेस को हैंडल करेगा। यह भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब छठा भाव, जैसे छठा भाव भी शनि की स्व राशि है, मूल त्रिकोण नहीं है परंतु स्व राशि है। स्व राशि है तो उसका भी कुछ इफेक्ट होगा। तो यह जो भी बिजनेस करेगा, उसमें कहीं ना कहीं सेवा जुड़ जाएगी। सेवा कैसे जुड़ जाएगी? सेवा कैसे जुड़ जाएगी उसे समझ लीजिए। मान लीजिए इसने रेस्टोरेंट, जैसे रेस्टोरेंट चला रहा हो, ठीक है, या कोई होटल चला रहा हो, तो वहां ये सेवा ही दे रहा है लोगों को ना। इसके जो लोग हैं वह क्या दे रहे हैं? लोगों को सेवा ही दे रहे हैं। तो इसलिए छठा भी आ गया, सातवां भी आ गया। जैसे कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, किसी का जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह गाड़ी के होते हैं, उसे वो चेंज कर, वो रखता है, चेंज करता है, तो उसे वो बेच रहा है, स्पेयर पार्ट्स को बेच रहा है, तो वो बिजनेस हो गया। और वहीं एक मिस्त्री उसका लगा है जो उसे बदल रहा है, वो सेवा हो गया। तो छठा सातवां भाव दोनों है।
कैसे रिलेट करना है उसे समझिए। मान लीजिए किसी मजदूर को आपने देखा घर बनाते हुए, कोई मजदूर है वो घर बना रहा है किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो वह जो मजदूर है वो किस हाउस का काम कर रहा है, कौन से भाव का काम कर रहा है, वह बताइए। सर 6th हाउस। फोर्थ हाउस का। हाँ डेली रूटीन है सर, डेली रूटीन है तो 6th हाउस का ही कर। ठीक है, सिक्स हाउस का काम कर रहा है, परंतु क्या कर रहा है, घर बना रहा है ना। घर अच्छा, कहाँ है, चौथा भाव है। 4th हाउस। डे टू डे कर रहा है, डेली कर रहा है, वो अच्छी बात है, छठा भाव है एक्टिव उसका। परंतु वो कर क्या रहा है, वो डेली काम कर रहा है। तो डेली बेसिस हम कहाँ से देखेंगे, ये डेली कर रहा है, बना क्या रहा है, घर बना रहा है। तो घर कहाँ से हम देखते हैं, चौथे भाव से देखते 4th। हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु का काम कर रहा है, तो उसे हम कहाँ से देखेंगे। 4th हाउस। 4th हाउस से। मान सर लीजिए कोई, हाँ बताइए। सर अगर शनि 10वें भाव में है और सात छठे और सातवें में मंगल और शुक्र सूर्य है तो। उसकी कुंडली लगाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे एक और दो तीन चीजें मैंने बताई हैं पहले भी, उसे आज मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। यदि दो तीन ग्रह है तो जिसकी सबसे ज्यादा हाइयर डिग्री है, जिसकी ज्यादा डिग्री है वह सबसे ज्यादा मेजर रोल वहां दे रहा है। और उसके जो नीचे वाले हैं वह भी देंगे लेकिन कम देंगे। एक और कुंडली बनाइए, एक और कुंडली बनाइए। वह कुंडली हो, वह भी कुंडली होगी सिंह की, सिंह लग्न की एक और कुंडली बनाइए। बन गई। उसमें हाँ सर। गुरु को लिखिए 10वें भाव में। गुरु को 10th हाउस में डालिए। अब इससे समझिए आप, ठीक है। इस व्यक्ति का जो कुंडली है, जो आपने अभी कुंडली बनाई है, उसमें गुरु कहाँ जा रहे हैं, 10वें भाव में। गुरु किस किस घर को, घर से वो रिलेट कर रहे हैं, कौन कौन सा घर गुरु का है। गुरु का 5th और 8th। दो घर है। हाँ, 5th है और 8th है। यह व्यक्ति क्या काम करेगा, इसका कर्म क्या होगा, आजीवन जीवन। एक तो ये टीचिंग करेगा, टीचिंग लाइन में रहेगा। ठीक है। और दूसरा वो इंश्योरेंस LIC इसका वो काउंसलिंग या क्लासेस लेगा। सबसे ज्यादा क्या करने के चांस है इस व्यक्ति को, टीचिंग। टीचिंग ज्यादा करेगा। जैसे जो, एजुकेशन। हाँ, जैसे जो देव ग्रह हैं, जो देव ग्रह हैं उनकी जो पहली राशि है वह मूल त्रिकोण होती है। और जो दानव ग्रह हैं उनकी जो दूसरी राशि है वह मूल त्रिकोण होती है। तो गुरु देव ग्रह है, गुरु की पहली राशि कौन है, धनु है, सजिटेरियस है। तो धनु यहाँ मूल त्रिकोण आएगा, तो सबसे ज्यादा यहाँ किसका प्रभाव होगा, धनु का। तो धनु कहाँ है, 5वें भाव में। 5वां भाव क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है ना 5वां भाव। हाँ सर। 5वां भाव हाँ क्या हाँ। है, हाँ, एजुकेशन है। तो यह व्यक्ति पढ़ेगा भी और पढ़ाएगा भी, या खुद पढ़ेगा भी और पढ़ाएगा भी। इसका यह कर्म जीवन भर रहेगा, या पढ़ेगा भी पढ़ाएगा भी। लेकिन आठ, यहाँ 8वां भाव भी जुड़ रहा है।
जैसे आपने जो बताया ये समीर जी, यह इंश्योरेंस करेगा पढ़ेगा, परंतु इंश्योरेंस का पढ़ाई से कोई मेल नहीं है। आठवां भाव क्या है? एस्ट्रोलॉजी है। तो क्या यह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा और पढ़ाएगा? हम कह सकते हैं हाँ सर, पढ़ाएगा, पढ़ेगा भी, कि पढ़ेगा। हाँ, यह ज्योतिष पढ़ेगा भी और ज्योतिष पढ़ाएगा भी, दोनों करेगा। क्योंकि हाँ, और आजीवन करेगा। और सबसे बड़ी बात, गुरु कारक हैं, जैसे ज्ञान देने के कारक गुरु हैं, इसलिए वीडियो आप देख लेंगे जाकर। गुरु क्या हाँ है? सर। ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक गुरु हैं। तो गुरु यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए इसे हम गुरु को भी यहाँ ले रहे हैं। एक और कुंडली बनाइए, मीन लग्न की कुंडली बनाइए। मीन लग्न की एक कुंडली बनाइए। उसमें राहु को लिखेंगे थर्ड हाउस में। शुक्र को लिखेंगे दसम भाव में, 10th हाउस में शुक्र को डालिए। चंद्रमा को छठे भाव में लिखिएगा। प्लीज रिपीट केतु, जैसे मीन लग्न की एक कुंडली बनाइए, उसमें राहु को थर्ड हाउस में, चंद्रमा को आपको लिखना है छठे भाव में, दसम हाउस में शुक्र को लिखिए, 10th हाउस में शुक्र रहेंगे, 8th हाउस में शनि है, गुरु और मंगल को 11th हाउस में लिखिए, 11वें हाउस में गुरु और मंगल। केतु 9th हाउस में, क्योंकि राहु से ठीक 7 घर आगे केतु रहते हैं, यहाँ केतु से ठीक 7 घर 120 डिग्री के अंतर में राहु रहते हैं। सूर्य और मंगल को भी आप लिख लीजिए 9वें भाव में। किसको बताया गुरुजी हो गए? 9वें भाव में? सूर्य और मंगल को भी 9वें भाव में लिख लीजिए आप। गुरुजी मंगल को तो 9th हाउस में। हम 11वें भाव में लिख चुके हैं ना। सर हाँ बुध रहेगा, मंगल, बुध। हाँ बुध को लिख लीजिए। फिर 9वें भाव में गुरुजी किसको उसको डाले हैं? सूर्य बुध और केतु। सूर्य बुध और केतु, ठीक गुरुजी। ठीक है। सूर्य इस बुध के। कुंडली के, हाँ इस कुंडली के अंतर्गत हम देखेंगे यह व्यक्ति क्या प्रोफेशन करेगा, सर बताइए। सूर्य बुध केतु 9 भाव में है क्या? जी हाँ। ओके सर, थैंक तो यह व्यक्ति क्या प्रोफेशन करेगा, यह देखिए आप, बताइए। गुरुजी दसम भाव में क्या लिखा है? दसम गुरुजी इसका दसम भाव में, एक मिनट प्रिंस जी, दसम भाव में शनि शुक्र लिखिएगा, दसम भाव में शुक्र। और प्रथम भाव में? प्रथम भाव में कोई नहीं है। अच्छा, जी बताइए प्रिंस। गुरुजी इसका झुकाव शिक्षा की ओर ज्यादा रहेगा ना, कैसे, बताइए। क्योंकि जो आय भाव है उसमें आय भाव में तो ये बैठा हुआ है गुरु ना। अभी हम कर्म की बात कर रहे हैं प्रिंस। जैसे कर्म को, यह व्यक्ति कर्म क्या करेगा, आय तो अलग विषय है, उस पर नहीं जाना है। कुंडली में सबसे पहले हमें यह देखना है, जैसे अभी हम कर्म बात कर रहे हैं, यह व्यक्ति कर्म क्या करेगा, इसके प्रोफेशन क्या होंगे। ठीक है। तो अभी सिर्फ हम दसम भाव की बात करें, एकादश की नहीं। एकादश पे हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। आज जो बात हमारी होगी वो प्रॉपरली 9th और 10th पे ही होगी।
ओके ओके गुरुजी ओके। हाँ, यह कर्म क्या करेगा, काम क्या करेगा, आय कहाँ से होगी वो तो अलग है, कर्म क्या करेगा यह। और नीना जी, मुझे तो लगा कि आप क्लास में हो ही नहीं, आपका तो कहीं नाम ही नहीं देख रहे हैं Redmi 5। अरे गुरुजी मैं आज ये पता नहीं जुड़ने में लेट हो गई ये सब वो मांग रहा था। अच्छा जूम अच्छा। में लेट हो गई मैं जुड़ने में आज। हम्म। आपने कितने बजे क्लास शुरू करी? बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी, आप निश्चिंत रहें। वो जूम में वो हो गया, बेटे का मोबाइल है ये, उसने 369 लिख रखा था। जी जी। चलिए, इस कुंडली में हमने क्या देखा, शुक्र कहाँ का लॉर्ड है, तीसरे भाव का। और आठवें और भाव। तीसरा भाव क्या है, हाँ तीसरा भाव क्या है, ट्रेवल है ना, यात्रा है तीसरा भाव। आठवां भाव क्या है, एस्ट्रोलॉजी है, जो टैक्स का काम करते हैं, टैक्सेशन वह है, इंश्योरेंस है, ये सब क्या है, सर्जरी है, यह आठवां भाव है। या फिर जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में है, वह वह भी आठवां भाव है। अचानक बदलाव का भाव कौन सा है, अचानक बदलाव, एट्थ आठवां हाउस। भाव। ठीक है, बार बार बदलाव 12वां भाव है, लेकिन अचानक बदलाव क्या है, आठवां भाव है। तो इस कुंडली में हम देखेंगे तो शुक्र किसे रूल कर रहा है, एक आठवें भाव को, एक दूसरे भाव को। इसके अकॉर्डिंग मूल त्रिकोण राशि शुक्र की कहाँ पड़ रही है, आठवें भाव में। मूल त्रिकोण राशि शुक्र की कौन सी है, 7 है, वह कहाँ पड़ रही है, आठवें भाव में। जिसके अकॉर्डिंग यह व्यक्ति कर्म क्या करेगा, आठवें भाव संबंधित कर्म करेगा। और थोड़ा बहुत इन जो एक थोड़ी बहुत भूमिका जो होगी वह तीसरे भाव अर्थात यात्रा की होगी। ये जो व्यक्ति रहे, इनका जो काम रहा वो टैक्स का काम रहा। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं उनका काम हमेशा टैक्स का रहा, टैक्सेशन का ही इनका काम रहा। और इनके काम में हमेशा थोड़ी बहुत यात्रा होती रही, यात्रा थोड़ी बहुत ये करते रहे। ठीक है, परंतु अब ये जो है वह एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। अचानक बदलाव, अचानक बदलाव हुआ, अब ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं पूरी तरह सब कुछ छोड़ के। तो बात और, ये अपने प्रोफेशन को कब चेंज किए होंगे, शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की महादशा में, महादशा में नहीं, शुक्र की अंतर्दशा में इन्होंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया होगा। क्यों, क्योंकि आठवां भाव अचानक, अचानक चेंजिंग का भी, अचानक बदलाव कौन देता है, आठवां भाव देता है। आठवां भाव एस्ट्रोलॉजी भी देता है, आठवां भाव टैक्सेशन भी देता है। ये सभी चीजें कौन दे रहा है, आठवां भाव दे रहा है। तो आठवें भाव की जब, आठवें भाव के लॉर्ड की जब अंतर्दशा आई, जो इनके कर्मों को कंट्रोल कर रहा है, तब इन्होंने पूरी तरह एस्ट्रोलॉजी को ज्वाइन कर लिया, टैक्सेशन को छोड़कर। ये कुंडली आप लोगों के समझ में आई। हाँ हाँ सर। चलिए, इसी में शुक्र को कर आप लोग शनि को लिख लीजिए, शुक्र को काट दीजिए वहां पे और शनि को लिख लीजिए। टेंथ 10th हाउस हम में। लोग जी 10th हाउस में दसवें, हाँ 10th हाउस में ही 10वें भाव में शुक्र को काट कर शनि को लिख लीजिए। लिख लिए। अब इसमें हम निकालेंगे कि इस व्यक्ति का काम क्या होगा। अब एक इस तो व्यक्ति का काम क्या होगा, बताइए। फॉरेन रिलेटेड काम रहेगा सर। ठीक है, और 10th हाउस से
इसमें शनि को जब हमने लिखा तो शनि को क्या रूल कर रहा है? शनि इसके 12वें भाव, माफ कीजिएगा 10वें भाव को और रूल कौन 11 कर रहा है? शनि कर रहा है। ठीक है। अब शनि कौन कौन से घर का मालिक है? 11वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। मूल त्रिकोण राशि शनि की कहाँ जा रही है? 12वें 12वें भाव घर। में जा रही है। 12वां भाव क्या है? विदेश है। विदेश है, हाँ सर। बदलाव है। बार हाँ बार सर। बदलाव क्या है? 12वां भाव है। हानि है। हानि जो हमें होती है, जो लॉसेस हमारे होते हैं, वह क्या है? 12वां भाव है। इन्वेस्टमेंट है, 12वां भाव है। तो यह व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकता है, इन्वेस्टमेंट में यह व्यक्ति जाएगा। या यह व्यक्ति विदेश से जुड़कर या विदेश जाकर प्रॉपर्टी गेन कर सकता है, अपने कर्मों को कर सकता है। या हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पे कि यह जो व्यक्ति है वह यदि इस देश में ही रहे, यदि यहाँ ही रहे, तो यह अपने कर्मों को बार बार बदल कर, बदलाव अपने कर्म में लाकर यह अच्छे से अपने लाइफ को मेंटेन कर सकता है। क्योंकि हानि भी है ना। यदि इसने बार बार बदलाव नहीं किए, सिर्फ एक काम को पकड़े रखा, तो इसे बार बार हानि अपने काम में देखने को मिलेगी। ठीक है। शनि की एक और राशि जो स्व राशि शनि की है, वह कहाँ जा रही है? 11वें में। 11वां भाव क्या है? एनजीओ है, सोशल सर्कल है, दोस्त हैं, समाज है, फ्रेंड है, ये सब क्या है? 11वां भाव है। तो इन सब से भी जुड़ा यह काम करेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं किसी एनजीओ में यह काम करेगा, जो वह एनजीओ होगी जो इसके फ्रेंड सर्कल के अंतर्गत होगा, और साथ में वह जो एनजीओ है वह विदेश से भी जुड़ा होगा। यह हम कह सकते हैं यहाँ पे विदेश से विदेश से जुड़े हुए किसी एनजीओ में यह व्यक्ति काम करेगा। यह हम कह सकते हैं निश्चित। यह अपने हाँ काम हाँ। को बार बार बदलाव करेगा। यह हम कह सकते हैं निश्चित। ये सब चीजें होंगी। एक और कुंडली बनाइए आप लोग, 1 मिनट। यह कुंडली जो होगी वह धनु लग्न की होगी। धनु लग्न की एक कुंडली बनाइए, सजिटेरियस लग्न की एक कुंडली आप लोग बनाएंगे। उसमें लिखेंगे किस लगने का कुंडली बनाया गुरुजी? सजिटेरियस धनु लग्न की 9 नंबर की कुंडली बनाइए। दूसरे भाव में लिखिए चंद्रमा और शनि। ठीक है। सेकंड हाउस में चंद्रमा और शनि को लिखिए। फर्स्ट हाउस में आप राहु को लिखेंगे। गुरुजी कौन से घर में कौन सा राशि ग्रह भरना है? बता रहे हैं, सबकी बन जाए उसके बाद हम बताएंगे। दूसरे जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में आपको लिखना है शनि और चंद्रमा को। फर्स्ट हाउस में लग्न में लिखना है राहु को। सप्तम, जो सप्तम भाव है, जो सेवेंथ है, उसमें लिखना है केतु को। बुध और सूर्य को लिखना है 8वें भाव में। गुरु और शुक्र को लिखना है 9वें भाव में।
8वें भाव में तो शुक्र बताए हैं आप। वही नहीं नहीं, बुध और सूर्य मैंने 8वें भाव में बताया है। बुध और सूर्य 8वें भाव में, गुरु और शुक्र 9वें भाव में, ठीक है, ठीक। मंगल को लिख लीजिए आप 10वें भाव में। ठीक है, तैयार हो गया। अब इसमें हम प्रेडिक्शन करेंगे, वही प्रोफेशन को लेकर इस व्यक्ति का कर्म क्या होगा, कर्म पे हम बात करेंगे इस व्यक्ति के। एक दो कुंडली और हम लेंगे, उसके बाद फिर 9th हाउस पे चर्चा आज हम लोगों की रहेगी कि जो 9th हाउस है उसके बारे में क्या कहती है कुंडली। इसके 10वें भाव में कौन है, मंगल बैठे हैं। ठीक है, मंगल कहाँ कहाँ के लॉर्ड हैं, 5वें भाव के लॉर्ड हैं, हाँ, और 12th। 12th के लॉर्ड हैं। तो इस स्थिति में या व्यक्ति, इस व्यक्ति का कर्म क्या होगा, 5th हाउस रिलेटेड होगा, एजुकेशन वगैरह। एजुकेशन है, खासकर एजुकेशन कहाँ, जहाँ बच्चे को पढ़ाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 5th हाउस का जो एजुकेशन है वहाँ बच्चा आ रहा है, चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो 5वें भाव का जो टीचर है वो क्या, बच्चे को पढ़ाएगा। 9th हाउस क्या है, 9th हाउस पिता का और गुरु का भाव है। हायर तो जो एजुकेशन। 9th, हाँ, जो 9th हाउस है वह हायर एजुकेशन को देगा, बड़े बड़े लेवल पे एजुकेशन को देगा, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे यह व्यक्ति क्या करेगा, एजुकेशन का काम करेगा, इसे हम रख लिए। परंतु इसकी एक और राशि आ रही है जो कहाँ जा रही है, 8वें में जा रही है। मंगल देवग्रह है, तो यहाँ यह फर्स्ट मूल त्रिकोण जो होगा यह मेष होगा। तो इसलिए हमें इसे रख लिए कि भाई चलो एजुकेशन का काम करेगा या चिल्ड्रन का काम करेगा, 5वें भाव संबंधित यह काम करेगा। एक और काम यह कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी का भी काम कर सकता है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर का भी काम कर सकता है, सलाहकार का भी काम कर सकता है। ठीक है, अब यह व्यक्ति यदि विदेश से जुड़ जाए या अपने कर्म में बार बार बदलाव लाए, यह व्यक्ति यदि विदेश से जुड़ जाए या अपने काम में बार बार बदलाव लाए, तो क्या यह जो व्यक्ति है वो बेहतर नहीं करेगा। यदि यह हॉस्पिटल में पढ़ाए तो कैसा रहेगा, यदि यह हॉस्पिटल में पढ़ाए तो कैसा रहेगा। हॉस्पिटल में चल सकता है ना सर, 12वें भाव वे है ना। हॉस्पिटल 12वें भाव का कारक है, तो इसे हम यह भी कह सकते हैं। इसके लिए और चीजें की आवश्यकता है, 9th हाउस की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या, हायर एजुकेशन मिलता है। ठीक है, हॉस्पिटल में हायर एजुकेशन बच्चे को मिलता है, तो इसे यह पढ़ा सकता है, हम कह सकते हैं। इसे निश्चित हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें 9th भाव साथ में नहीं मिल रहा है, हायर एजुकेशन का जो भाव है वह हमें साथ में नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक कुंडली हो गई। एक कोई आप लोग अपना कोई डेट ऑफ बर्थ बताइए, ये रुचिता और श्रद्धा, श्रद्धा को छोड़कर। गुरु जी लिखिए। सर जी नीना बताइए। जी का बोल रहे थे। नीना जी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके बच्चे का है, उनके बच्चे की ही कुंडली लगाते हैं पहले। प्रिंस एक मिनट, पहले हम उनकी कुंडली को ले लें अभी आज। नीना जी बताइएगा अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उनका शुभ नाम बताइए पहले। गुरु जी 16 सॉरी, हस्बैंड का ही हमेशा याद आता है, 17/4/1990। 17/4/1990। 4/1990। ठीक है, हाँ जी, समय रायपुर छत्तीसगढ़। समय समय 5:05 मॉर्निंग।
ओके। कहाँ जन्म हुआ है? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। इस कुंडली पे हम बात करेंगे। बहुत अच्छी कुंडली है। इनके लग्न में ही चंद्रमा 10वें भाव में एक ग्रह में मिला चंद्रमा। ठीक है, इस कुंडली को ड्रॉ कर लीजिए, इस कुंडली को आप लोग बना लीजिए। केस स्टडी के लिए बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बना लीजिए इसे। बना लिया आपने? इस कुंडली में एक मिनट। चंद्रमा चंद्रमा इनके लिए क्या प्रोफेशन होना चाहिए बताइए आप लोग। क्या कर्म इनके लिए होना चाहिए जो इनके लिए बेहतर रहेगा, सुटेबल रहेगा? इस कुंडली में सबसे पहले देखिए चंद्रमा कहाँ है? 10वें भाव में कर्म स्थान में बैठा हुआ है, कर्मों को देख रहा है। रूल किसे कर रहा है? 5वें फिफ्थ हाउस। भाव को रूल कर रहा है। ठीक, इसकी डिग्री देखिए। डिग्री चंद्रमा कितनी है? 18 है। अर्थात मूल त्रिकोण से बाहर है चंद्रमा। मूल त्रिकोण डिग्री में नहीं है, मूल त्रिकोण से बाहर है। 15 डिग्री तक चंद्रमा मूल त्रिकोण में, 15 डिग्री से बाहर तो मूल त्रिकोण से बाहर है। इसके लिए काम क्या सुटेबल होगा, क्या बेहतर इसके लिए काम हो सकता है? 5वें भाव संबंधित काम इसके लिए बहुत ही सुटेबल है। एजुकेशन है, शिक्षा है, और साथ में देखा जाए तो इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर का भी, सलाहकार का भी, अर्थात जो 5वें भाव के एट्रीब्यूट हैं उसके अंतर्गत यह काम बेहतर कर पाएगा। क्या काम करता है नीना जी आपका बेटा? गुरु जी ये मार्केटिंग में मैनेजर है। होर्डिंग के जो मार्केट बोर्ड है ना, क्या वो क्या क्या? मार्केट के जो यानी एडवर्टाइज कंपनी में होर्डिंग्स लगाते हैं, होर्डिंग। अच्छा, होर्डिंग्स लगाते हैं जो बाहर मार्केट में होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, उसके मैनेजर हैं यार। हाँ हाँ हाँ, एक अच्छी कंपनी में। चलिए अच्छी बात है। ये किस स्टेबिलिटी, कारण हुआ गुरु? स्टेबिलिटी इनके कर्म में है, अच्छे से स्टेबल हैं यार। गुरु जी ये किस ग्रह के कारण हुआ? बता रहे हैं, एक मिनट। स्टेबल हैं अपने काम में यार।
नहीं, अभी काम में इसका थोड़ा सा ऊंचा नीचा चल रहा है, उसका मैथ्स का भी प्रॉब्लम चल रहा है। आप अलग से बता इन्हें दीजिए। इन्हें इन्हें कंटिन्यू पढ़ने के लिए बोलिए। कंटिन्यू यदि पढ़ते हैं किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र में यदि यह पढ़ाई करते हैं तो इनका काम बेहतर रहेगा। क्योंकि इसलिए मैंने आपसे पूछा कि स्टेबिलिटी इनके काम में है या नहीं है। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ चंद्रमा आ रहा है। ठीक है, जी। मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो चंद्रमा वहाँ आ रहा है, अच्छी बात है। राहु आ रहा है या होर्डिंग का काम कर रहे हैं, छवि लगाने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ राहु आ रहा है, राहु एकादश में बैठा है, चलो अच्छी बात है। परंतु इसलिए मैंने स्पष्ट रूप में आपसे पूछा, स्टेबिलिटी इनके काम में नहीं आ सकती है। क्योंकि इनके काम को प्रॉपरली रूल कौन कर रहा है? पांचवा भाव। यदि कंटिन्यू पढ़ते हैं, पढ़ना जी। कहा जाए तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, हमेशा अपने ज्ञान को लेते रहते हैं, जिसे लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। यदि यह कंटिन्यू सीखते रहते हैं तो इनका जो काम है, गुरुजी, प्रोफेशन है। मैं बाद ज्वाइन करूंगी, अर्जेंट कॉल आ गया है, प्लीज आप कैरी जी ऑन ठीक है, रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आप लोग इस कुंडली को देखिए और समझिए। इस कुंडली के अंतर्गत यह व्यक्ति यदि पढ़ता हो, शिक्षा को कंटिन्यू कर रहा हो, क्योंकि शिक्षा कौन दे रहा है? पांचवा भाव। पांचवा भाव इसके कर्म को कंट्रोल कर रहा है। यदि चंद्रमा को हम लेंगे तो चंद्रमा माँ होती है, माँ इसके कर्मों को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, परंतु चंद्रमा माँ को पूरी तरह नहीं लेंगे, क्योंकि पांचवा भाव वहां आ रहा है। एक इस व्यक्ति के बारे में जो मुझे जानकारी मिली, ये क्या करते हैं, क्या उन्होंने बताया, कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आर्टिस्टिक स्किल, जैसे, तो पांच उसे हम कहाँ से देखते हैं? पांचवें भाव से देखते हैं। आर्टिस्टिक जो स्किल होता है उसे हम कहाँ से देखते हैं? होर्डिंग लगाने का काम क्या है? कोई उसके बारे में बता सकते हैं आप लोग? होर्डिंग लगाने का जो काम है वो क्या है? किसी की जो जानकारी हो बोर्ड तो वगैरह बताइए। होता है ना, बोर्ड वगैरह जो होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट का वो सब बोलते हैं होर्डिंग। तो अच्छा, बाहर क्या वो, रास्ता में जो हाँ हाँ, क्या वो आर्टिस्टिक स्किल में आएगा? वो शायद नहीं, वो तो वो मैनेजर है तो शायद नहीं आएगा। चलिए ठीक है। तो इसके लिए स्पष्ट है, यदि यह शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो ठीक है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति जो है वह क्या कहा जाता है, मैनेजर है किसी चीज में, शिक्षा से नहीं जुड़ा है, बच्चे से नहीं जुड़ा है, या सलाहकार, या फिर इन सब पांचवें भाव के एट्रीब्यूट से नहीं जुड़ा है, कारक तत्व से नहीं जुड़ा है, तो निश्चित ही इसके काम में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। यह व्यक्ति स्टेबल अपने काम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति को यदि काम में स्टेबल होना है तो इस व्यक्ति को एजुकेशन के लाइन में या तो काम करना होगा, नहीं तो कंटिन्यू एजुकेशन को प्राप्त करना होगा, पढ़ते रहना होगा। तो इसकी एजुकेशन, इसका जो कर्म है तो अच्छा रहेगा, अन्यथा इसका कर्म जो है वो बेहतर नहीं रह पाएगा। पढ़ाई बड़ी बाधित रही गुरुजी, इसकी पढ़ाई जी, पढ़ाई बड़ी बाधित रही। पढ़ाई बाधित रही, वहाँ केतु बैठा है ना। इसे आपने ज्योतिष पढ़ा दिया होता, या इसे आयुर्वेद पढ़ा दिया होता, या फिर डॉक्टरी लाइन में इसे आप लेकर चले जाते तो बहुत बेहतर रहता। और गुरुजी, जैसे, इसका आपने सही बताया। मैं आपको इस कुंडली के बारे में मैं आपको फोन से और बता दूंगी डीपली। जी जी ठीक है। इसका भाग्य सच में इसकी माँ ने बनाया है। जैसे चंद्रमा वहाँ बैठा है तो कुछ तो करेगा ना। हाँ, मतलब आप सोच लीजिए, मैं वो बात नहीं बता सकती हूँ स्पीक यहाँ पे, और आपको मैं फोन से बताऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छी कुंडली है ये। कुंडली अच्छी है, वो हम देख रहे हैं। चलिए ठीक है। प्रिंस, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी कुंडली पे चर्चा हाँ कर जी, रहे हैं हम थोड़ा। जी गुरु जी बोल रहे हैं कि 22/8/2001। ये एकदम श्रवण कुमार जैसा है बच्चा, जैसे अपने माँ बाप। चंद्रमा हाँ बैठा है ना, तो चंद्रमा क्या है? माँ है। हाँ माँ हाँ इस बच्चे के कर्मों को कंट्रोल कर रही है। हाँ गुरुजी। और मतलब जैसे ही इसके फादर की फैक्ट्री बंद हुई, ये बच्चे ने अपनी आधी पढ़ाई छोड़ के और इसने पूरा घर संभाला।
इतना अच्छा PRINC गुरुजी। जी जी। मैं हम्म। जैसे गलत इसे नहीं भी आप किया। समझ लीजिए मीना जी, एक मिनट मैं देख रहा हूँ, इसे भी आप समझ लीजिए। उसकी जो शिक्षा बाधित हुई ना, वो कहीं ना कहीं केतु के कारण, क्योंकि केतु काटता है और शिक्षा के स्थान में केतु बैठा है, तो इसलिए इसकी शिक्षा जो है वो गड़बड़ चली है, अर्थात इसकी शिक्षा में समस्या आई है। कृष्ण कहाँ से आपका गलत डेट ऑफ दसम बर्थ भाव में से बता दीजिए। प्रिंस जी, आपका डेट ऑफ बर्थ? हाँ गुरुजी, 22/8/2001। 22/8/2001। चलो, समय बताइए। क्या गुरुजी? समय समय टाइम ऑफ बर्थ। 5:05 गुरुजी, सुबह। ये तो किसी और का भी 5:05 सुबह था भाई, अच्छी बात है। चलो अच्छा है। जन्म स्थान कहाँ गोपालगंज। है भैया आपका? गोपालगंज, गोपालगंज। गोपालगंज बिहार। बिहार। हाँ। यही है आपकी कुंडली? जी। चलिए, आपकी कुंडली में तो कोई ग्रह वहां बैठे नहीं हैं। गुरुजी थोड़ा हाँ ये रहा, ठीक। इस कुंडली को हम सेव कर लेते हैं। इस कुंडली पे जब हम बात करेंगे, अर्थात हम बात करेंगे कि जब कोई ग्रह नहीं बैठा हो, उस वक्त क्या कैसे देखना है उस भाव को, उस वक्त आपकी कुंडली को लगाएं, क्योंकि अभी आपकी कुंडली प्रेडिक्शन करेंगे ना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कैसे चल रहा है, तो इसलिए आपकी कुंडली उस वक्त लगाई जाएगी। इसे हम सेव कर लेते हैं। और सर एक तो गुरुजी मुझे थोड़ा इसको 10वें भाव में विवेचना कोई ग्रह कर। चाहिए, उसके लिए आप पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, उसमें हम देख लेंगे। मुझे 10th हाउस में एक कोई ग्रह चाहिए पर्टिकुलर, उस पर सर हम मैं चर्चा एक करेंगे। 10/10/2002 का देखिए ना। गुरुजी एक नंबर मिनट, बता दीजिए थोड़ा। एक मिनट सर। और गुरुजी आपसे बात करने का समय क्या है, जैसे फोन में बात करना हो? रात में 9 बजे के बाद। अच्छा ठीक है। नंबर होगा, कुछ नंबर होगा। चलिए बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। शुभ नाम 10 बताइएगा बच्चे का। मनन राठौर। मनन। 10 जी। 10 2002 10/10/2002। 2 शाम को 4:03। ओके। शाम को 4:03। 3 राजमंद्री, आंध्र प्रदेश। राजमुंदरी। हाँ। चलिए इस कुंडली पर चर्चा करें। देखिए, इस कुंडली को हम समझते हैं। इस कुंडली में ठीक है, इस कुंडली में 10th भाव में कौन बैठे हैं? चंद्रमा और केतु। ठीक है।
तो सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे कि भाई चंद्रमा केतु दशम में है। चंद्रमा और केतु प्रति में है। अच्छा 10th भाव। ठीक है, सर ये उसकी कुंडली तो नहीं दिख रही। तो आपने डेट ऑफ बर्थ वही दिया है ना। हाँ आप इस तरफ है शायद मैंने। हाँ 10-10। डेट ऑफ बर्थ वही है तो कुंडली वही होगी। चंद्रमा का देखिए डिग्री कितना है, 18। केतु का डिग्री कितना है, 16। 16। तो यहाँ पे चलेगी ज्यादा किसकी, चंद्रमा की, हाँ हाँ। केतु की नहीं। ये कंफर्म है। दूसरा, जब चंद्रमा की राशि कहाँ गई है, तो चंद्रमा की राशि गई है चौथे छठे भाव में। क्या है, सीए की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इंजीनियरिंग 4th ईयर इंजीनियर कर रहा है या फिर इंजीनियर बन चुका है, कर रहा है। 4th ईयर में है सर, लास्ट ईयर में। 4th ईयर में है। क्या टेक्निकल मैकेनिकल क्या है, कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस है। चलिए ठीक है। यह व्यक्ति क्या करेगा, सेवा देगा या बिजनेस करेगा, क्या बताइए। यह व्यक्ति सेवा देगा या बिजनेस करेगा, सेवा अर्थात नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, सेवा देगा। सेवा देगा। तो इस कुंडली में फिर तो कुछ समझने की बात ही नहीं रही, क्योंकि यह अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो आगे जाकर यह करेगा भी तो जॉब ही करेगा। एक और चीजें यहाँ देखेंगे हम, केतु रूल कर रहा है, ठीक है। या जैसा अपना कर्म रखेगा, क्योंकि केतु वहां बैठा है तो थोड़ा बहुत तो देगा। इसकी इच्छा बहुत होगी, मुझे ये करना है वो करना है बहुत कुछ, परंतु कर्म करने में पीछे भागता होगा, कर्म प्रॉपरली नहीं कर पाता होगा। जो कर्म है यह कर्म ठीक से नहीं कर पाता होगा। क्यों, क्योंकि वहां केतु है। केतु क्या करता है, काटता है चीजों को। केतु जहां बैठता है उस जगह से उसे दूर कर देता है। केतु जहां बैठता है उस जगह से उसे दूर कर देता है, ठीक है। तो केतु कहाँ बैठा है, कर्म के स्थान में बैठा है, तो इस बच्चे को कर्म से ही दूर कर देगा केतु। तो इस स्थिति में क्या करेगा, इस व्यक्ति को अपने काम की ओर, अपने कर्म की ओर पूरी तरह समर्पित हो जाना पड़ेगा। पूरी तरह अपने आप को, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि डूब के काम करना, डूब के काम करना पड़ेगा इस व्यक्ति को, तब इसे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और वो सफलता मिलेगी जो लगेगा कि है कुछ व्यक्ति, जैसे ध्वजा देखते हैं ना, केतु ध्वजा है, समझिएगा इसे बहुत बड़ी बात है यार। मंदिर के ऊपर क्या ध्वजा लहराता है, कैसे लहराता है मंदिर के ऊपर ध्वजा, उसे ऊपर जाकर लगाना पड़ता है तब वो लहराता है। ध्वजा था झंडा, तो ऊपर जाकर हम लगाते हैं तो वो लहराता है, तो वो अच्छे से सबको दिखता है और ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम केतु को क्या समझ रहे हैं, केतु पहले कहता है कि मेरे पीछे मेहनत करो, हमारे पीछे लग जाओ। केतु क्या कहता है, मेहनत करो हमारे पीछे। केतु ज्योतिष है, ज्योतिष में भी क्या है, आपको बहुत प्रैक्टिस करने होते हैं, वैसे ही इसमें भी लेकिन गुरुजी इसमें एक अच्छी बात हो गई, भले केतु है लेकिन केतु जहाँ बैठता है वो उसी जैसा ही करेगा, वैसे मंगलवत व्यवहार करेगा। लेकिन चंद्रमा ये भाव में होने से उसको ये भाव से प्यार रहेगा, तो मेरे ख्याल वो से तो
वो तो मन लगा रहेगा, इसका मन ही वहां रहेगा। चंद्रमा जहाँ रहता है वहां व्यक्ति का मन होता है, मन लगा मन ही ही रहेगा। रहेगा वहां। हाँ, हाँ, परंतु केतु यहाँ आ रहा है, तो केतु जैसे, मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, कोई भी ग्रह हो, ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ किसे देंगे प्रायोरिटी? चंद्रमा को। जैसे ये इन्होंने बताया कि ये लास्ट ईयर में है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया, तो लास्ट ईयर है कैसे पहुंचा? कर्म करके। कर्म हाँ, कैसे कर रहा है? चंद्रमा के कारण। ठीक है। चंद्रमा के। हाँ, चंद्रमा अच्छी स्थिति में यहाँ है तो ये कर रहा है, परंतु हाँ, कभी ना कभी इसके प्रोफेशन में, इसके काम में समस्या आ रही होगी, हाँ, आगे क्योंकि जाकर आएगी। कब आएगी? जब आप। केतु अंतर हाँ, दशा में आएगा, और जब सम केतु सब। का पीरियड आएगा। राइट, राइट, राइट। और राहु से सम सप्तक भी हुआ है गुरु जी ये। तो जी। इसको, अब राहु इधर हो रहा है ना इसके सम सप्तक, हम्म। वो ये एडवांस लेवल का हो गया है। लेकिन ऐसे ही आपसे डिस्कस कर रही हूँ इस कुंडली का, तो ये आगे जाके बाहर जाएगा। बाहर तो निश्चित जाना है, राहु वहां बैठा है, विदेश लेके जाएगा, घर विदेश में बनेगा, सिंपल है। यानी अपने घर से ये दूर जाएगा। निश्चित जाएगा। एक बात, और दूसरी यह भी बात है इस कुंडली पे, माफ कीजिएगा, जैसे एक यह भी बात है, राहु यदि वहां बैठा है ना, तब भूमि, भवन और वाहन, इसकी सुख इसे अपार मिलेगी। इसका जो डिजायर होगा ना, इन सब चीजों का ही होगा। इसकी जो इच्छा होगी वो बहुत बड़ी होगी, इन सब चीजों को लेकर। छोटी नहीं, छोटी नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी इच्छा होगी इसकी। ठीक है। गुरु जी ये कुंडली आप थोड़ा सा रात में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इसके हाँ अष्टम ठीक भाव है, ठीक है। में भी है, बुध भी है, मंगल भी है, और ठीक है, चंद्रमा चर्चा कर लेंगे। भी हो गया ना गुरु जी। चलिए ठीक है, ये एडवांस लेवल का है। चर्चा उस पर कर लेंगे, अवश्य करेंगे। सर विदेश जाएगा मतलब सेटल की पढ़ाई सर? नहीं, इससे वहां बसेगा। और कोई रिसर्च के चक्कर में भी जाएगा, कोई रिसर्च। के उसमें है, रिसर्च करने का है उसके मन में। हाँ, कुंडली बहुत अच्छी है, ये मुझे भेजना आप, सुचिता। जी जी। एक और कुंडली आप लोग बनाइएगा। गुरुजी एक एक वाली कुंडली बनवाइए ना, ये 17, ये 16/4 वाली। वो भी मजेदार है, 16/4/1963। ठीक है, उस पर हम बात करते हैं, पहले इसे देख लें। आ, एक कुंडली बनाइएगा, वृषभ लग्न की होगी बात कुंडली, ठीक है। वृषभ लग्न की कुंडली होगी, 2 नंबर की कुंडली होगी। लग्न में शनि होंगे और लग्न में राहु होंगे। थर्ड हाउस में गुरु हैं, 7th हाउस में केतु, 10th हाउस में बुध हैं और सूर्य हैं। बनाने दीजिए सर। कौन सी वृक्षक लग्न की, कौन सी लग्न की कुंडली बोले? जी, वृषभ, वृषभ 2 नंबर की कुंडली बनेगी। सर ग्रहों का प्लेसमेंट फिर से बताएंगे प्लीज। जी, फर्स्ट हाउस में लिखिए शनि और राहु। सेकंड हाउस में लिखिए गुरु। सेवेंथ हाउस में केतु।
10th हाउस में चंद्रमा, 11th हाउस में बुध और सूर्य, माफ करना 10th हाउस में 10th हाउस में रहेगा ये बुध और शुक्र, 9th हाउस में चंद्रमा, 9th हाउस में चंद्रमा और 10th हाउस में बुध और शुक्र, 9th में चंद्रमा, 10th में बुध और शुक्र, 11th में शनि, शनि बचा है। नहीं, अच्छा शनि नहीं, फर्स्ट शनि में बचा। डाल दिए, शनि सूर्य फर्स्ट में। बचा है। सूर्य सर। आपका सूर्य बचा है, सूर्य को लिख दीजिए 11th में। इस कुंडली पर चर्चा कीजिए, क्या स्थिति है इसकी। यह कुंडली में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इसके 10वें भाव में 2 ग्रह हैं। अब दोनों में से सबसे किसकी ज्यादा डिग्री? प्रभाव किसका है? हाँ, तो यहाँ शुक्र की डिग्री जो है वह 26 है, 26 है, और बुध की डिग्री जो है वह 4 है। और तो शुक्र आप का ही लोग, चलेगा। हाँ, तो आप लोग शुक्र का चलेगा तो यह क्या करेगा, इन सब के बारे में आप लोग निकालिए। 1 मिनट का मैं समय आप लोगों को दे रहा हूँ। सर ज्वेलरी रिलेटेड कुछ काम करेगा क्या सर? या बैंक का कुछ काम? जी, क्या क्या आप लोगों ने एनालिसिस किया, बताइए। सर एक सर्विस करेगा एक तो। बैंक में सर्विस में होगा सर। फाइनेंस फाइनेंशियल फाइनेंस। और ज्वेलरी का भी काम कर सकता है सर, ज्वेलरी रिलेटेड। सबसे पहले इस कुंडली में हम यह देखेंगे, ये तो हम समझ गए कि सबसे ज्यादा कौन यहाँ चला रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा चला कौन 6th रहा है? हाउस। शुक्र चला रहा है, ठीक है। तो शुक्र आ गया, फिर शुक्र को हम यहाँ देख लेंगे। दूध का रिलेटेड, दही, वो सब भी काम कर सकते, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स का भी काम कर सकते। शुक्र कहाँ कहाँ से रूल कर रहा है? शुक्र एक भाव जो खुद हो गया फर्स्ट, फिर दूसरा छठे हो भाव। गया 7, छठा भाव। तो सबसे पहले यह निकाल लेंगे कि यह व्यक्ति बिजनेस, माफ करना, सेवा करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। सर्विस इसके करेगा। लिए सेवा, हाँ, सेवा इसके लिए, सर्विस इसके लिए सर्वोपरि है, ठीक। जैसे नीना जी के बेटे के कुंडली में हम देखें तो वहाँ क्या चला कि
कर्म यहाँ कुछ और बता रहा है उसका, वो कर कुछ और रहा है। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं, कुंडली को समझ रहे हैं, वो ये तात्पर्य हमारा है कि प्रेडिक्शन जो है वो अलग विषय है, परंतु ज्योतिष का यह कहना होता है, ज्योतिष यह हमें कहता है कि कौन सा विषय करें या किस क्षेत्र में हम जाएं, जिस चीज में उसे बहुत सफलता मिलेगी, थोड़ी नहीं बहुत सफलता मिलेगी, वह कौन से कर्म को करे जिससे उसके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए यह जो है ज्योतिष। क्योंकि कर्म हम सभी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई ज्योतिष जो है तो कुंडली जो कहती है वही होता है, नहीं, कर्म आप खुद करते हो, और जब गलत करते हो तो ज्योतिष वहां पे ये कर रही है आपको। क्योंकि ज्योतिष ने कहा आपको कर्म करने को कि तुम कुछ और कर्म कर लो। ठीक है, जैसे मान लो इस कुंडली में हम देखें तो इसे पता चल गया इसे सेवा करना चाहिए। ठीक है, या सेवा ना करके बिजनेस कर रहा है, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? उसका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो इस कुंडली से हम समझ गए सेवा करना है, तो सेवा में क्या करेगा? सेवा में यह क्या कर सकता है? जैसे मैंने आप जिम लोगों को बताया रिलेटेड है। था, जिम है, एक्सरसाइज है, इन सब संबंधित यह काम कर सकता है। एक और कुंडली एक ड्राइंग कर लीजिएगा आप लोग। इन सभी कुंडलियों पे अच्छे से रिसर्च करना है, रीड करना है। ठीक है, इन सभी कुंडली पे अच्छे से रीड करना है, रिसर्च करना है कि भाई ये लास्ट कुंडली है, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करेंगे हम लोग। ये जो कुंडली है इसे आप बना लीजिए 4 नंबर की, कर्क लग्न की। ठीक है, गुरु को यहाँ लिख लीजिए 10वें भाव में, गुरु को 10th हाउस में लिख लीजिए। गुरु को 10वें भाव में लिख लीजिए। अब उसे प्रेडिक्ट कैसे करेंगे इसे समझिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति आपके पास आया हो, एक का नाम रख लीजिए आप 1, दूसरे का नाम 2। 1 नंबर 2 नंबर 2 व्यक्ति आपके पास आया। जो 1 नंबर आया है वो आपसे कह रहा है कि भाई हम जो काम करते हैं वो मेरा एक ट्यूशन है या फिर मेरा एक कोचिंग सेंटर है, उसका हम बिजनेस करते हैं, अर्थात मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसमें, मैंने टीचर हायर कर करा है, वो लोग उसे पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, गुरु की अंतरदशा या गुरु की दशा चल रही है, उसमें एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि मैं कोचिंग खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ क्या है, मैं टीचर को रखा हूँ, वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मेरा जो काम है वह बिल्कुल नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, काम में समस्या आ रही है, काम मेरा ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है आपसे कि भाई मेरा जो काम है वो तो ठीक चल रहा है, और मैं भी कोचिंग ही करता हूँ, मेरा भी कोचिंग ही चलता है, परंतु वो कहता है कि मैं खुद लोगों के साथ पढ़ा रहा हूँ, मैंने टीचर हायर किया है परंतु मैं खुद भी उन्हें पढ़ाता हूँ। और ये दोनों की कुंडली यही है, तो वहां पे गलती कौन कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला गलती कर रहा है, क्योंकि यहाँ सेवा उसे करनी चाहिए, वो वहाँ बिजनेस कर रहा है। तो यही गलतियां होती हैं जीवन में हमारे,
जिसके कारण हमें देखना पड़ता है कि भाई समस्या आ रही है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो आजीवन, पूरे जीवन कुछ ना कुछ कठिनाइयों में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी कठिनाइयां जो है वो चलते रहती हैं। बहुत ऐसी कुंडली आपको मिलेगी, व्यक्ति कर कुछ और रहा है और उसके कुंडली के अंतर्गत होना कुछ और चाहिए, जिससे फिर उसे समस्या होती है जीवन में। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।